राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस चैनल पे जिसका नाम है कैच ऑल क्लास विद आरती। तो सबसे पहले तो आप सबको गणेश उत्सव की खूब 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 ढेर सारी बधाइयाँ। भगवान गणेश आपके घर में रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान हो और धन धान्य से आपके जीवन को भर दें, खुशहाली से आपके जीवन को भर दें, कभी कोई कमी ना हो। और आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी से रिलेटेड कुछ प्रमुख बातें, कुछ मुख्य बातें, मेन बातें। जैसे कि सबसे पहला कि हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, दूसरा कि गणेश चतुर्थी या गणेश उत्सव जो हम मनाते हैं आज के दिन, जो आज 19 सितंबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये आज के दिन बनाना कब से शुरू हुआ इस उत्सव के रूप में, या जो आज इसकी भव्यता है इसकी शुरुआत कब से हुई। अगला, गणपति उत्सव में हम या किसी भी प्रोग्राम में, खासकर अगर महाराष्ट्री जो भी हमारे भाई बंधु होंगे या बहनें होंगी, वो हमेशा ये जानते हैं कि हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गणपति बप्पा मोरया, हम अक्सर बोलते हैं। तो गणपति बप्पा मोरया में मोरया क्या है, या लास्ट हम बचपन से मतलब देखते आए हैं अपने घरों में कि आज के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, खासकर बड़े बुजुर्गों के द्वारा कहते हैं कि चांद मत देखना। तो क्यों नहीं देखते आज के दिन चांद, क्या रीज़न है? तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ये कि गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं। गणेश चतुर्थी या गणेश उत्सव, आज ही के दिन भगवान श्री गणेश को गज का सिर प्राप्त हुआ था। उनका सिर धड़ से अलग करके कर दिया था भगवान शंकर ने, जो कि उनके पिता हैं, और उसके बाद उन्हें गज का सिर प्राप्त हुआ था। गणेश जी को हाथी का सिर प्राप्त हुआ था। तो आज के दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और गणेश चतुर्थी या गणेश उत्सव की जो आज भव्यता है, खासकर हमारे पूरे देश में गणेश उत्सव मनाया जाता है, पर खासकर महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आप कभी भी वहाँ रहे हो या गए हो तो घर घर में गणेश उत्सव मनाया जाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म का है, किस जात का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर कोई उन्हें अपने घर में लाता है और आज चतुर्थी के दिन से लेके अनंत चौदस तक उन्हें अपने घर में रखता है, सेवा करता है, और उसके बाद धूमधाम के साथ उनकी विदाई की जाती है। तो शुरुआत इसकी कब से हुई थी? गणेश उत्सव की शुरुआत मराठा साम्राज्य में शिवाजी की माता जीजाबाई द्वारा बहुत पहले की जा चुकी है। जीजाबाई या शिवाजी महाराज, किसी भी परिचय देने की उनकी ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि कौन थे शिवाजी और उनकी माता कौन थी। तो माता जीजाबाई द्वारा गणेश उत्सव की शुरुआत बहुत पहले ही की जा चुकी थी। पर जो इसका रूप आज है, इसका श्रेय जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को, जिन्होंने 1893 में इसकी शुरुआत की। उन्होंने गणेश उत्सव के बहाने, एक पूजा पाठ के बहाने, एक ऐसा मंच बनाने की कोशिश की, और जो कि साकार रही, जिसमें सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी जाति के लोग बिना किसी भेदभाव के एक मंच पे एक साथ एक कार्य के लिए आएँ और आपस में विचार विमर्श करें, बात करें। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी शुरुआत 1893 में कर दी थी, जो कि आज एक भव्य रूप ले चुका है। और हम सब गणेश उत्सव मनाते हैं, अपने घर में गणपति जी की स्थापना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अनंत चौदस के दिन उनकी विदाई करते हैं। अगला है कि हम सब गणपति बप्पा मोरया क्यों बोलते हैं। कोई भी बात होती है एक्साइटेड करने के लिए, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हुर्रे, कीप इट अप, तो हम ये यूज़ करते हैं गणपति बप्पा मोरया। तो ये साइन है विजय का, कि आप विजयी भव, आप आगे बढ़िए, आप अपने काम में सफल होइए। पर साथ ही साथ मौर्य शब्द का क्या मतलब है ये भी जानिए। मौर्य शब्द जो है, ये मौर्य गोस्वामी जी संत हुए थे 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में एक प्रसिद्ध संत हुए थे जिनका नाम था मौर्य गोस्वामी, जो कि भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे और साथ ही साथ वो हिंदू गणपति संघ के आध्यात्मिक पूर्वज माने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान गणेश के इतने बड़े भक्त थे कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भक्तों ने गणपति जी के नाम के साथ मौर्य इस्तेमाल किया, और जो कि आज गणपति बप्पा मोरया कहा जाता है। तो ये है गणपति बप्पा मोरया बोलने का कारण। लास्ट जो मैंने आपसे कहा था वो ये कि हम आज के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, चांद क्यों नहीं देखते। चांद देखना वर्जित होता है। बहुत सारे घरों में मैंने ऐसा देखा है कि पर्दे भी लगा दिए जाते हैं कि चांद नहीं देखना। तो क्या सच में ये इतना सीरियस है कि हमें चांद नहीं देखना चाहिए? हाँ, धार्मिक मान्यता के अनुसार ये है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज के चांद को किसी ने देख लिया तो उसे झूठा कलंक जरूर लगेगा।
मतलब ऐसा कहा जाता है, आध्यात्मिक रीज़न है इसके पीछे। और इसके पीछे एक कथा भी है, एक कहानी है। जब भगवान गणेश को गज का सिर प्राप्त हो चुका था, वो गणेश बन चुके थे गज के सिर के साथ, हाथी के सिर के साथ, तो सभी देवताओं ने उन्हें प्रथम में पूज्य मान के, जो कि उन्होंने अपने माता और पिता की परिक्रमा करके वो आए और उन्हें प्रथम पूज्य माना गया और उनकी स्तुति की सभी देवताओं ने। उस समय चंद्रमा मुस्कुरा रहे थे अंदर ही अंदर, और उन्हें कहीं ना कहीं अहम था अपनी सुंदरता पे। उन्हें ऐसा लगता था कि भगवान गणेश कुरूप हैं, उन्हें नीचे तो वो इंसानी शरीर में हैं और ऊपर वो गज के सिर में हैं, तो वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। भगवान गणेश, उनको हर तरीके का वरदान प्राप्त था, वो अंतर्यामी हो चुके थे। उन्होंने देखा चंद्रमा के उस व्यवहार को, और चंद्रमा हंसने भी लगे थे उस वक्त, तो उनके उस व्यवहार को देखा और उनके मन को जान लिया कि ये मेरे इस रूप को देख के हंस रहे हैं मुझ पे। तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम आज से काले हो जाओगे। तो बार बार क्षमा मांगने पर चंद्रमा के द्वारा, बार बार अनुनय विनय करने के बाद भगवान गणेश ने ये बोला कि आप 15 दिन सूर्य के प्रकाश के द्वारा आप 15 दिन बढ़ते हुए जाओगे और पूर्णमासी के दिन अपना पूर्ण रूप प्राप्त करोगे, और अमावस के दिन एक दिन आप पूरे काले हो जाओगे। तो 15 दिन आपका रूप बढ़ता जाएगा और 15 दिन घटता जाएगा। और आज जिस दिन मुझे गज का सिर प्राप्त हुआ है, मैं गणेश चतुर्थी के दिन, जो कोई भी आपको देखेगा उसको झूठा अपयश लगेगा, झूठा कलंक लगेगा, इसलिए क्योंकि उसे ये याद रहेगा कि किसी भगवान ने जिसको जैसा बनाया है, किसी की कुरूपता पे या किसी का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। और ऐसा लिखा गया है और माना गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गणेश चतुर्थी के दिन ये चांद देखा था और उनके ऊपर मणि चुराने का, जो कि लिखित रूप से है कि इस याम तक मणि चुराने का आरोप लगा था, झूठा आरोप कृष्ण जी के ऊपर लगा था। तो आज के दिन चंद्रमा को देखने से बचिए। तो ये थी कहानी कि हमें चांद क्यों नहीं देखना चाहिए, चौथ का, गणेश चतुर्थी के दिन का चांद क्यों नहीं देखना चाहिए। इस चांद को श्री कृष्ण भगवान ने देखा था, वो तो भगवान थे, और उसके बाद उन्हें पूरी पूजा करनी पड़ी गणेश भगवान की, और उन्होंने उस कथा का भी पाठ किया। उनके ऊपर मणि चुराने का झूठा आरोप लगा। और इस चौथ के चांद का वर्णन आपको श्री रामचरितमानस में, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, उसमें भी मिल जाएगा, उसके सुंदरकांड में, जहाँ विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं कि दूसरी औरत के मस्तक को ऐसे ही तज देना चाहिए जैसे हम चौथ के चांद को तज देते हैं, मतलब चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए। तो आज के दिन चौथ का चांद देखने से बचिए, भगवान गणेश जी की खूब धूमधाम से पूजा करिए और उत्सव मनाइए, विभिन्न पकवान खिलाइए उनको। आप सबको एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपके जीवन को मंगलकारी बनाएं, दूसरों के हित में लगवाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई कहानी के साथ, नए किस्से के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।